जाने माने पत्रकार रवीश कुमार की कुछ टिप्पणियां हैं जिसमें मैं विश्लेषक के तौर पर पत्रकार जी की हुई जोड़ना चाहूंगी। पत्रकार जी बहुत आपका स्वागत। अजय पत्रकार हैं ये। पत्रकार जी ये बताइए कि रवीश कुमार कह रहे हैं सिलेंडर जो प्रधानमंत्री ने तोहफे के रूप में दिया है, अनुराग ठाकुर के मुंह से एक शब्द निकलता है कि रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर बहुत बड़ी सौगात। 200 रुपए से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम दर्शकों घटा दिए गए। आप सबने सुना होगा और आप सब खुशी से झूम उठे होंगे। महंगाई के मार के बीच ये बहुत बड़ी सौगात है। इसमें जाने माने पत्रकार रवीश कुमार जो कहते हैं मैं सच्ची पत्रकारिता करता आया हूं, प्रधानमंत्री पर एक भी सवाल उठाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। कह रहे हैं पत्रकार जी कि रक्षाबंधन के पहले आपने एक दिन पहले ऐलान किया है, आपको पहले ऐलान करना चाहिए था, क्योंकि अब तो जो बहनें हैं, माताएं हैं, गैस सिलेंडर ले चुकी होंगी इस त्योहार की वजह से, और आपने ये ऐलान किया है। क्या पता आपका ऐलान पहले होता तो मिठाइयां अधिक खरीदी जाती। मतलब ये तथ्यहीन बातें क्या पत्रकार जी नहीं है, ये बात मुझे तथ्यहीन लग रही है। मैं भी पत्रकार हूं और कह रहे हैं कि इसको आप दिवाली गिफ्ट घोषित कीजिए और नहीं तो फिर मकर संक्रांति गिफ्ट घोषित कर दीजिए। क्या ये मकर संक्रांति दिवाली तोहफा इससे तुलना की जानी चाहिए या इससे तुलना की जानी चाहिए कि एक बहुत बड़ी सौगात महंगाई के बीच प्रधानमंत्री ने दी है। और महंगाई की मार इसलिए देखिए भी टमाटर का मुद्दा उठा, तमाम मुद्दे, गैस सिलेंडर की हाइक हो गई है, प्राइस बढ़ गए हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री ने शांत कराया देशवासियों इस ऐलान के बाद। अब पत्रकार जी रवीश कुमार की एक ऐलान जो ये उन्होंने टिप्पणी की है, इसको किस नजरिए से देखना उचित होगा, क्या बताएंगे आज जनता को? देखिए, आपको बताना है रवीश कुमार जी इसमें कोई शक नहीं, एक अच्छे पत्रकार थे। थे वर्ड यूज कर दिया। थे। हाँ। अब वो क्या है कि ये सच है कि पत्रकारिता हमेशा दो लॉबियों में बटी रही। मोदी के समय भी पत्रकारिता की एक लॉबी जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, दूसरी पिद्दी मीडिया है, तीसरी एक लॉबी है तो आपको बता रहे हैं कि विदेश की लॉबी है, जॉर्ज सोर्स की लॉबी है, चाइनीज़ की लॉबी है। मीडिया का हमेशा शुरू से रहा, ऐसा नहीं कि मोदी के समय रहा हो। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा अगर पत्रकारिता का किसी ने नाश किया है तो इंदिरा गांधी ने किया था। पत्रकारों को मरवाया था बुरी तरीके से, जीपों में लदवा दिया था। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार जो राज्यसभा सदस्य था, राजदूत था, बहुत बड़ी पोस्ट में, उनको भी जीप में लदवा दिया था पीछे। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल करा दिया था इंदिरा गांधी से। पेपर नहीं छपता था, पेपर के पहले थाना डिसाइड करता था, खबर दिखाई जाती थी। तो ये सभी उसमें रहा, सत्ता का और सत्ता के दोनों तरफ से फाइनेंस होता, सत्ता से भी मदद होती है, पता जो उसमें नहीं होता। तो आपको बता रहे कोई ऐसा होता, सभी लोग खाना खाते, किसी को 2 रोटी मिलती, कोई घी चुपड़ी रोटी। बिल्कुल। रवीश कुमार ने टॉप की मगर रवीश कुमार की पत्रकारिता में सिर्फ मोदी की बुराई करना, विपक्ष का साथ देना बहुत अच्छी बात है। मीडिया की पहली ड्यूटी विपक्ष को जिंदा रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी के या सत्ता पक्ष की जो खामियां हों उनको उजागर करना, ये मीडिया का काम। मगर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति की, क्या चांद की आप बड़ाई नहीं कर सकते थे? 15 अगस्त में आप ये नहीं कह सकते थे बहुत सी बहनें जेल में हैं, उनके लिए मोदी जी, योगी जी कुछ सोचें, वह तमाम मंत्री सोचें। ठीक है। जो जिनकी जमानत नहीं हो पा रही, इतना पैसा नहीं, उनको छोड़ दिया जाए। उनके लिए नहीं, तमाम ऐसी बहनें हैं जो बंधुआ मजदूर में काम कर रही, उसके लिए मोदी आज जी अगर सौगात दे तो देश के लिए अच्छी बात होगी। ये आपको आप ये कह रहे हैं कि आपने 2 रोज पहले कर दिया, अब लेडीज राखी बनवाएगी या गैस सिलेंडर लेने जाएगी। अरे वो आज की जगह परसों चली जाएगी। अब आप कह रहे हैं 15 दिन के लिए। ये पत्रकारिता का बेहद गिरा स्तर है। अगर आप ये कहें 2 दिन पहले छोड़ा, लेडीज सुबह हो जाएगी, ये कॉमन सेंस की बात है कि लेडीज राखी बनवाने जाएगी या गैस सिलेंडर लेने जाएगी। और लेडीज थोड़ी जाएगी, उसके यहाँ के आदमी का जाएगा या उसके यहाँ लड़का जाएगा, एक दिन पहले या एक दिन बाद चला जाएगा। इतनी छोटी लेवल पे पत्रकारिता, इतनी माइक्रो, अगर आप चांद पे करते तो ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल सही कहा। चांद पे करते, अगर आप में ये हिम्मत होती, ये भी लिखते क्या चांद पे मानो गया था, इस पे अगर आप सत्य लिख देते, अगर इस पे दिमाग लगा लेते
ये भी एक चीज डाउटफुल आ रही, गया था कि नहीं और आया तो कैसे लौट के आया। पत्रकार जी, कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं, उस पर भी बोल सकते थे रवीश कुमार? इन सब में नहीं। रवीश कुमार के बारे में बता दें, रवीश कुमार काफ़ी अच्छे लोगों में हैं। देखिए आपको बता दें, इन्होंने इश्क में शहर होना, मैंने इनकी वो किताब पढ़ी है, फ्री वॉइस पढ़ी है, बोलना ही। इनकी वाइफ भी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल हैं, कभी विवादों से दूर नहीं। रवीश कुमार के भाई जो है वहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता हैं बिहार के, वो उठना चाह रहे हैं, मगर कांग्रेस का वहाँ अच्छा आधार नहीं। कांग्रेस जो है वो आप समझ लीजिए वहाँ कांग्रेस उनके लालू यादव के पैरों में पड़ी है। बिल्कुल सही। उनका जितना आशीर्वाद उनके हाथ पैर जोड़ करके ले लेते हैं उतना मिल जाता है कांग्रेस को। अगर अकेले कांग्रेस लड़े तो वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है कि इनको अगर यही था, सबसे बड़ी खबर क्या है वहाँ की, पूरे बिहार में यूरो बैग नहीं है, हॉस्पिटलों में बोतल बांधी जा रही है पेशाब के लिए। पूरे बिहार में हाहाकार मची है, बोतल जो ये पानी की बोतल लोग जूठी फेंक देते वो बांधी जा रही। इस पे रवीश कुमार ने खबर नहीं दी, रवीश कुमार को नहीं देखा। हो सकता है मैं और बात बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ है, तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 23 से जो छुट्टियां थी वहाँ पे 23 छुट्टियां थी कॉलेजों स्कूलों में जी, इसको कम किया गया, कम 11 कर दिया गया। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया गया, सारी छुट्टियां खत्म कर दें जी, और पढ़ाई करामें, बल्कि संडे के खत्म कर दें, छात्रों को पढ़ाया जाए। बिहार के छात्र हैं इतने बिलियन की पूरे दुनिया में छा जाएंगे। इस पे नहीं किया उन्होंने, किया कि छुट्टियां किसकी कम की। सुन लीजिए, 13 नवंबर से 21 नवंबर तक छठ पूजा की पहले से ऐलान हो गया था, छुट्टी थी जी बिल्कुल सही। ये पहले से उस हफ्ते बार उस पे था, 13 से लेकर के और 21 नवंबर तक 9 दिन की, इसको घटा के 4 दिन कर दिया बिल्कुल गया। सही जी। अब 4 दिन के बाद क्या हुआ, सुन लीजिए उसमें क्या हुआ। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, 2 दिन की सिर्फ। और इसके बाद क्या हुआ है कि छठ पूजा की इतनी बड़ी, वो दीपावली की छुट्टी जो है वो 4 दिन की होती थी, 3 दिन तो निश्चित ही होती थी। धनतेरस, छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली से ले करके चित्रगुप्त पूजा तक। तो 12 नवंबर को सिर्फ एक छुट्टी दी है, दीपावली की कटौती कर दी, 13-14 की कटौती कर दी, सिर्फ चित्रगुप्त पूजा 15 नवंबर की। वो भी उन्होंने इसलिए ऐसा किया, चित्रगुप्त पूजा से काय समाज का वोट पा जाए, सिन्हा वगैरह समाज का, इसलिए किया उन्होंने। अब आपको बताना है कि ऐसे इन्होंने क्या किया कि किसी मुस्लिम त्यौहार का नहीं किया। ये इतनी बड़ी खामी है, इतनी बड़ी खामी है कि इन्होंने सिर्फ हिंदू त्योहारों को 23 से 11 कर दिया। ये कटौती बेवजह कर दी, दुर्गा पूजा की कटौती कर दी, तमाम उसकी कटौती कर दी। ठीक है। ये चीज़ इनके निगाह पे नहीं आई। जिस बिहार के कहते हैं मैं बिहार का हूँ, बिंदुसरी पाठक एक्सपायर हो गए, उनके लिए इनको ख्याल नहीं आया, पूरे दुनिया का था। जी जी, बिंदुसरी पूरे दुनिया का था। आप जब आखिरी टाइम पे आए तो आपको अपने को आपको बिहारी नज़र आने लगे, इसके पहले आप बिहारी कहने। अब आपको इनके बारे में और बतला दें क्या इनकी पोजीशन है। इनकी जो माली हालत है वो 20 लाख रुपया महीने की इन्होंने अपने को शो किया, 3 करोड़ रुपया सालाना, 20 लाख रुपया महीने की आय जी, और 3 करोड़ रुपया सालाना जी। 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर की भारतीय मुद्रा में 158 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। कितना बड़ा अमाउंट है, किस पत्रकार के पास है जी। मतलब आपका इशारा पत्रकार जी, फंडिंग इनको पीछे से हो रही। आप इस बारे में कहीं आपने नहीं शो करना है। आप दूसरे के यहाँ, उसके यहाँ पैसा, इसके यहाँ पैसा, वो इस पे आप कल लालू ने जिस तरह से नरेटिव कहा, अगर आप ये कह देते कि ये चीज़ शोभा नहीं देती जी, बिल्कुल सही जी, ये चीज़ शोभा नहीं देती मोदी जी से, आपको ये ना कह करके मोदी जी के लिए इससे भी ज़्यादा वैसी बात कहनी चाहिए, उनके ऊपर आरोप लगाने चाहिए, डाटा सहित आप बताते उनके ऊपर ये आरोप लगाइए,
ये इस पे इनका ध्यान नहीं गया। इनका सिर्फ गया कि एक एक चीज बाल की खाल निकालना और बेवजह की निकालना, ये इनका अब कैरेक्टर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब आपको बताना है कि इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को इन्होंने कहा था, रवीश कुमार जी ने, आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया का घोंसला कोई दूसरा ले गया है, लेकिन खुला आसमान है। ये इन्होंने बड़े रूंधे हुए गले से कहा था। ठीक है, खुला हुआ आसमान है, तो खुला हुआ आसमान में आदमी ठीक ढंग से उड़ता है और बहुत पर फैला के उड़ता है, बहुत पर फैला के उड़ता है, तो आदमी को वहाँ से ऊंचान भरता है। तो आप उसी हिसाब से अपना सोचिए, परंतु आपने उसकी जगह आपकी जो पत्रकारिता है वो ये हो जा रही है, किसी के ऊपर थूक दीजिए पे अपना रुमाल दे दीजिए। बिल्कुल ये। और उन्होंने, मोदी जी ने इस पे क्या कहा है आपको बता दें कि मेरी बहनों का जीवन आसान हुआ, गैस सस्ता कर दे, और उनको जो है बहनों के लिए हमने सहूलतें दी हैं, उनके लिए हम और भी करेंगे, बहनें सब स्वस्थ रहें, ये उन्होंने कहा। इस पे अगर ये कमेंट से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा था। गैस वाला मुद्दा 2 दिन पुराना था, इसमें इनको क्या मिल गया। अब आपको बताना है यही रवीश कुमार जी का क्या है, रवीश कुमार जी का स्तर कितना हाई हो गया है। रवीश कुमार जी ने आज से कुछ साल पहले कितनी बड़ी मतलब वो की थी हरकत, जिसको हरकत कहेंगे। रवीश कुमार जी हिंदुस्तान के टॉप के एंकर हैं, नो डाउट। जी जी, बहुत सम्मान था उनका एक समय। लाइव में कभी रवीश कुमार ने पढ़ाया नहीं है। मॉस्कॉम के स्टूडेंट थे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कभी भी रवीश कुमार ने पढ़ाया नहीं। मॉस्कॉम की टीचिंग से इनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा, उस स्तर की इनको नॉलेज नील है। तब की पत्रकारिता अब की पत्रकारिता में काफ़ी अंतर हो गया। बीबीसी की मार्क टुली की पत्रकारिता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पैटर्न पे है। ये नहीं है कि एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया थे या नेहरू नाम का कोई पत्रकार था, ये अब पत्रकारिता नहीं रह गई। उसमें उसको उनको पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, 11 टॉप पेपरों को ले करके और उनकी फ़ोटो शेयर करके इन्होंने क्या पोस्ट किया, न्यूज़ सुनिए कि कई बड़े अखबारों में न्यूज़ सेंस पर, न्यूज़ सेंस ही नहीं है कई बड़े अखबारों को। आपको बता रहे वो अखबार समूह इतने बड़े हैं कि उनका न्यूज़ सेंस जानने के लिए बहुत छोटा स्तर है, बहुत छोटा। कई प्रिंट मीडिया के पत्रकार ऐसे भी हुए, हम आप उंगली नहीं उठा सकते। हो सकता है प्रिंट मीडिया अब बैक हो गया हो, मगर बैक नहीं हुआ। सभी मीडिया में वो है, सबका अपना अपना स्थान है। और आपने दिया न्यूज़ सेंस नहीं है, न्यूज़ सेंस पे सवाल आपने खड़े किए, और ये भी दिया कि कौन सी खबर कहाँ पे छपनी चाहिए। ये हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, ये फ्रंट लाइन नहीं होनी चाहिए, लीड ये होनी चाहिए, ये बैक पेज में जाना चाहिए। ये इतना बड़ा इन्होंने, आप सुनिए, इनका इतना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जबकि कई टॉप पेपर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉप लोग भी मानते हैं। अभी इनकी हैसियत ये नहीं है कि प्रभात जोशी जैसे लोग, द हिंदू के लोग, कस्तूरिया फैमिली जैसे लोग, दैनिक जागरण के नरेंद्र मोहन जैसी फैमिली, इन लोगों ने त्याग किया है पत्रकारिता में। तो आप उस तरह की वो कर रहे हैं, और उस पर आपने बहुत कुछ लिखा, किसके बयान में हेडलाइन बनाना चाहिए, क्या हेडलाइन होनी चाहिए, इसमें कितने कॉलम की न्यूज़ छपनी चाहिए, इन्होंने ये गलत किया। तभी एनडीटीवी में थे। और क्या कितने कॉलम होना चाहिए, जब इन्होंने ऐसा किया तो आपको इसमें बता दें कि न्यूज़ एडिटर के थॉट पर निर्भर है सब कुछ। हर एक फैसले में जज के 3 जजों के फैसले अलग अलग होते हैं। इनको ये नहीं कि इन्होंने जब दे दिया तो इन्हीं के एनडीटीवी में जो ये टॉप पे थे, सबसे पहला कमेंट्स इनके खिलाफ अखिलेश शर्मा ने किया और इनको बुरी तरीके धो दिया। उसके बाद आपको बता रहे छत्तीसगढ़ के इन्हीं के, उसने जब इनसे उसने किया तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं, तो उसने लिखा कि समय नहीं तो क्यों। फिर एनडीटीवी में ठीक है, इनकी
ये जब गए हैं तो उनको टोटल मीडिया ने घेर लिया, उन्हीं के उसने, और ये करीब 25 रोज तक बाहर ये सर उठा के चले नहीं। अब आप देख लीजिए, किसी एक टॉप हिंदुस्तान के टॉप एंकर रवीश कुमार की थिंकिंग इतनी बड़ी हो गई कि हिंदुस्तान के टोटल मीडिया के अपने को सबसे बड़ा विद्वान, जबकि आज तक किसी भी पत्रकार ने अपने को सबसे बड़ा वो नहीं माना। नेहरू जी भी पत्रकार रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पत्रकार रहे, महात्मा गांधी भी पत्रकार रहे, तमाम मुख्यमंत्री भी पत्रकार रहे। तो आपको बता रहे हैं रवीश कुमार जी का जो ये रवैया है, जिस तरह इन्होंने गैस वाला कहा है आज, बेहद गलत कि वो लेडीज़ महिला, तो इसमें रवीश कुमार को सुन, रवीश कुमार जी हमको लगता है कि जितनी ऊंचाई पे गए थे इनको बैकिंग मिलेगी, इनको इसमें कोई नहीं शक नहीं है कि चूँकि इतनी बड़ी लॉबी है, जाट शोर से लेकर के विपक्ष की, वामपंथियों की, सब वो, मगर ये पत्रकारिता का अगर इनको वो कहा जाए तो ये भी एक पक्षी पत्रकार है और विपक्ष के पूरे इशारे पे खेल रहे, ये विपक्ष को खिला नहीं रहे, विपक्ष के खिलौने हैं। ठीक है, तो रवीश कुमार जाने माने पत्रकार क्या विपक्ष के खिलौने बन चुके हैं, ये मैं चाहूंगी आपकी राय, क्योंकि इन्होंने जो गैस सिलेंडर पर बयान दिया है ये बेतुका है, जनता इसको बेतुका बता रही है, क्योंकि अगर सौगात मिल चुकी है तो क्या इस पर समय को देखा जाना पीएम मोदी को उचित था, जो रवीश कुमार के हिसाब से पीएम मोदी को करना चाहिए। अब आपकी राय जरूर रखिए। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबकी राय जरूर रखें, बहुत शुक्रिया।